से 10 सीट बीजेपी को दी है, 1 सीट कांग्रेस को दी है। अभी जो 2019 का आंकड़ा है, 2019 के आंकड़े में 2 सीट कांग्रेस के पास है, 2 सीट कांग्रेस के पास कौन सी है? बस्तर, जो कि ट्राइबल बेल्ट है, जो कि कांग्रेस के पास है। वहां से दीपक बैज, जो कि आदिवासी नेता है, वो वहां से सांसद बने गए थे, फिलहाल उनका टिकट काट के प्रवासी लखनऊ को दे दिया है। और चरणदास महंत की मानी जाती है कोरबा, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत वहां से सांसद है, यानी कि 11 में से 9 सीट बीजेपी के पास, और 11 में से 9 सीट बीजेपी के पास, और 2 सीट कांग्रेस के पास। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन दीपक विश्वकर्मा के साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या समीकरण है चुनाव का? मुद्दे कौन से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जो वायदे किए गए थे, जो गारंटी दी गई थी, उस गारंटी को पूरा नहीं किया गया। इस तरीके के आरोप कांग्रेस लगा रही है। इसके इतर ये समझा जाना चाहिए कि कांग्रेस के ऊपर अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बेशक सरकार से बाहर हो गई, लेकिन आज भी अगर बीजेपी प्रचार कर रही है तो यही कर रही है कि आपने 5 साल से भ्रष्टाचार किया। अगर आपका जिक्र कर रहे हैं, टेबल में पैसे खाने का ये जिक्र कर रहे हैं, कोयले पर जिक्र कर रही है, आज करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की उसमें आज भी कांग्रेस उस तरीके से पलट नहीं पा रही है। बेशक 5 साल सरकार चलाई है, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद भी आज जो कांग्रेस के ऊपर आरोप है वो यही है कि शराब पी रहे, पैसा खा रहे थे, कोयले में एक चीज बता दो, ये मुद्दे हैं, इन पर अभी भी बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन जो ओपिनियन पोल है, 11 में से 10 सीट बीजेपी के पास जा रही है, 1 सीट कांग्रेस के पास जा रही है। इससे लेकर आप क्या मानते हो कि बाकी छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों को लेकर देखिए, एक सबसे बड़ी जो सीट है वो राजनांदगांव की सीट है, जहां पर भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उस सीट पे वाकई टक्कर है, क्योंकि समीकरण को यदि समझे तो एक वहां 3 नेता है, वहां से एक डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष है, दूसरे उन्हीं की भतीजी है जो उनकी उस तरीके से उनका जनाधार है, और तीसरे है वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विभाग उनके पास है, वो विजय शर्मा। तो एक व्यक्ति इतनी सारी सीटों पर जाकर प्रचार करने संभव नहीं है। और इसके इतर भूपेश बघेल गली मोहल्ले से लेकर कस्बे से लेकर नगर पंचायत से लेकर वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। और आज से 100 दिन पहले तक वो मुख्यमंत्री थे। और दुर्ग संभाग के आगे यदि आप बढ़ेंगे 50 किलोमीटर और, तो राजनांदगांव आता है। तो राजनांदगांव में जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में यदि आप संतोष पांडे को देखेंगे तो वो बहुत कम है। हालांकि संतोष पांडे ही एक ऐसे व्यक्ति इसके हैं अलावा? विजय बघेल के बाद जिनको दोबारा टिकट दिया गया। इसके अलावा और कौन सी सीट? देखिए, इसके अलावा एक सीट और है जहां पर भारी वर्सेस भीतरी का नारा चल रहा है। वो सीट है कोरबा की। कोरबा में स्थिति ये हो चुकी है कि कोरबा में सरोज पांडे को दुर्ग से भेजा गया है, और वहां पर यदि बात की जाए तो वहां चरणदास महंत की जो पत्नी है ज्योत्सना महंत, उनका वर्चस्व है। वो वहां से चरणदास चुनाव महंत लड़ी, का वर्तमान खुद का सांसद भी है। वर्चस्व घनश्याम पुरोनिया हमारे राजगीर- साथ मौजूद है। घनश्याम, आपसे दोनों स्टेट को मिलाकर पूछ रहे हैं। 40 लोकसभा की सीट, 29 मध्य प्रदेश में, 11 छत्तीसगढ़, 40 लोकसभा की सीटों में बहुत ज्यादा उम्मीद कांग्रेस के लिए नहीं है, गुंजाइश नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो जनहितैषी काम है, समाज के सब वर्गों के विकास के जो काम हमने किए, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के जो हम चले, आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया है, अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ये जो आपने एक आध सीट कम दिखाई है, आप निश्चिंत रहें, जैसे 29 की 29 सीट जीतने का लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा है और छत्तीसगढ़ में भी रखा है, और जो देश का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हम उसको पूरा करने वाले हैं। क्योंकि हमने जो कहा है, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्रों में हमने जिन जिन विषयों को लेकर के जनमानस के बीच में ठीक है, आप भारतीय जनता गारंटियों का पार्टी जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन यश श्रीवास्तव जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। और यश जी, कोई नंबर भी क्या आप देना चाहेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन यहाँ पर हो रही है कि कितने नंबर्स के साथ लोकसभा चुनावों में पार्टी जाने वाली है? जी, नंबर मैं देना चाहता हूं आपको। बीजेपी ने लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा चुनाव के समय में वादा किया था कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां होंगी और महिलाओं को 12,000 रुपए साल मिलेगा। इसमें से एक भी वादा बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया है।
तो ये एक ऐसा नंबर है जो आम जनता के बीच में पहुंचाना हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य बनता है। अब यदि किसी को, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे इतने खुश हो रहे हैं सीटें बता बता के, यदि इनको मजा आ रहा है यहाँ पे लूडो खेलने में कि भाई हमारा सब, ये सीट भी हमारी, वो सीट भी हमारी, सब करते रहिए आप, लेकिन 400 पार का जो नारा है वो नरेंद्र मोदी ने अपनी सीटों का नहीं दिया है, पेट्रोल के दाम का दिया है। यदि इस बार सरकार में आ जाते हैं तो ये सब लोग याद रखिए, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं। घनश्याम जी जवाब। और एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। ये कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, लोगों एक को भी वादा पूरा नहीं किया है। संविधान बसदेव खत्म का हो रहा जंगल है, इन्होंने आरक्षण खत्म खत्म किया। हो रहा है, आप निश्चिंत रहें, संविधान भी बताइए। खत्म नहीं होगा, आरक्षण भी खत्म नहीं होगा। और जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है, वो जनता अच्छे प्रकार से जानती है। हम सब बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और आज आप देखेंगे अनुसूचित जाति संविधान खतरे में है, महंगाई चरम पर है, तमाम मुद्दे जनता के बीच। हिमांशु जी, आपको लगता है कि पहुंचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ओपिनियन पोल तो कुछ और बता रहा है। हिमांशु जी, कांग्रेस सफल नहीं हुई है ना, यही तो बात है, सफल नहीं हुई है मुद्दों को पहुंचाने में। और प्रजा को जो विश्वास आ रहा है, उसी पर से जो ओपिनियन पोल की जो फिगर्स आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि प्रजा को शासक पक्ष के ऊपर विश्वास है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। बातें करते रहेंगे 400 रुपए पार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मगर क्या हुए? अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कितने सालों से पेट्रोल के दाम स्थिर है, और ये बात लोगों की समझ में आ रही है, लोगों की समझ में आ रही है। और हिमांशु जी, उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं मयंक से पूछूंगा, क्योंकि मयंक ने ओपिनियन पोल किया है। मयंक, लोकसभा का चुनाव अमूमन देखा जाता है कि स्थानीय मुद्दों पर नहीं होता, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं। घनश्याम पुरोनिया ने भी कहा कि लोकतंत्र का गला घोटा गया है, ये राष्ट्रवाद है, ये तमाम सारी चीजों के साथ साथ सनातन पर भी चर्चा हो रही है। तो क्या माना जाए कि लोकल के विषय नहीं है? भले ही जिसका जिक्र यश कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम स्थानीय परेशानियां हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे? सनातन का विषय सर चढ़कर बोल रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल, जो ग्राउंड पे हम लोगों को हमेशा से दिखता रहा है इन सर्वे के दौरान, वो ये दिख रहा था कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, बट कांग्रेस कहीं ना कहीं उस चीज़ को भुना नहीं पा रही है, एक नैरेटिव नहीं सेट कर पा रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे भी काफ़ी लोकल मुद्दे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको बहुत अच्छे से नैरेटिव सेट किया जा सकता था। नैरेटिव कहीं पे भी छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा, मध्य प्रदेश में नहीं दिखा। ये जो अभी बता रहे हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, ये आप मीडिया में आके जितने अच्छे से बोलते हैं, आम लोगों के पास और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है हिमांशु जी कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर था। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसलिए हटाया क्योंकि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की कई सारी शिकायतें आई। कांग्रेस उसे भुना नहीं पाई, जनता में नहीं ले जा पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ले गई। आपने आरोप लगाया कि उनके तमाम विधायक 35-35 करोड़ रुपए, 30-30 करोड़ रुपए लेके चले गए। जनाब, आप जनता को यकीन नहीं दिला पाए। यश साहब, जनता ने आपकी बात तो नहीं मानी। मनु जी, आपको ये बात भी समझने की एक तो जनता के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है चुने हुए नेताओं की कि हर सवाल का जवाब दें। हमने इनसे जनता के रूप में, विपक्ष के रूप में, दोनों रूपों में कई सवाल पूछे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और जो आप सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, तो ये देख लीजिए आपका सनातन, ये हो रहा है सनातन आपका। हिंदुत्व और राज्य के चुनाव के पहले बहुत कोशिश की। हमने क्या किया वो जाने दीजिए। हम ये कह रहे हैं, जिसको आपने चुना उसने क्या किया, जिसकी आप ये बात करना बहुत आसान है। स्टूडियो में बैठ के आप लोगों के बीच में जाके ये बात कहिए, और लोग क्या कहेंगे आपको, वो आपकी समझ में आएगा। आप बड़ी ऊंची आवाज में बहुत सरलता से जो यहाँ पर बोल रहे हैं, वो लोगों के सामने जाके बताइए, उनको लोगों के सामने जाके बताइए। लोगों के सामने जनता भी कर रही है, जनता रोजगार। भैया रोनिया जी बताइए, आप क्या करेंगे? घनश्याम जी, आप मानते हैं ना कि 20 साल में आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, इसलिए तो मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा नहीं ले पाई। कार्यवाही क्यों नहीं हुई? और मोहन यादव आगे ही नया प्लेन केवल एसी कमरे में बैठ करके बयानबाजी करना, गाल बजाना ये काम रहा है। जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है।
और इसलिए जब जो काम करना चाहिए वो कांग्रेस नहीं करती है। चुनाव के समय में इनके नेता यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा जब निकालना चाहिए तब वो छुट्टी लेने की बात करते हैं और उसी का दुष्परिणाम है कि आज कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये केंद्र के मुद्दे हैं, केंद्र के मुद्दों पर इनको बात करने की आवश्यकता रहना चाहिए। और मैंने जो प्रारंभ में कहा, केंद्र का मुद्दा बोलिए। चलिए आप हमारे साथ रहिए और आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आप हमारे साथ रहिए। तमाम सारी तस्वीरें हैं, लेकिन इन सबके बीच डाटा जो कि मयंक ओपिनियन पोल लेकर आए हमने देश की तमाम सारी तस्वीरों के बीच, आप देखिए ये डाटा 308 सीटें, अब तक 308 सीटों का हमने ओपिनियन पोल किया। 308 सीटों में एनडीए 249 सीटें, 308 में से 249 सीटें और इंडिया गठबंधन को मात्र 28 सीटें। ये आंकड़ा है 308 सीटों का। कई सारे मुद्दों पर बात की गई है, सैंपल साइज पर बात की गई है। ये हमने देश के 3 जोन को मिला के 3 बड़े भागों का ओपिनियन पोल किया है 308 सीटों के जरिए। और वंदना, 308 में से 249 एनडीए को और 228 सीटों को मिली है। मयंक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक।